Hey, hi, hello everyone. Welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness, guys. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में अगला 15 दिन में क्या हो सकता है, किस तरह से आपके जीवन में एक नई शुरुआत की आशाएं हो सकती है. सो लेट्स फाइंड आउट ये नेक्स्ट 15 डेज़ में किस तरह की घटनाएँ, किस तरह की शुरुआत, किस तरह के एक न्यू बिगिनिंग आपके जीवन को छू जाएगा. सो लेट्स फाइंड आउट. सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल. नीचे एक कार्ड गिरा है, जस्ट अ सेकेंड गाइस. सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास स्ट्रेंथ आया, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है चैरियट, थर्ड कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ वैंड्स. सो लेट्स फाइंड आउट. फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, बैलेंस. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है, देखो, 9 ऑफ कप्स. ओके, सो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है, लियो. ओके, सो सिंह राशि है यहाँ पे, चैरियट है. ओके, देन वी डू हैव द एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है यहाँ पे, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है यहाँ पे, एंड द सजिटेरियस, धनु राशि है यहाँ पे. ओके, सो अगर कोई साइन यहाँ पे नहीं आया कोई बात नहीं. यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 5, 14 दैट इज़ 5, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 11. स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे 11 है, नो मैटर व्हाट. ओके, सो लेट्स सी. अगला 15 दिन में इस तरह से हो सकता है आपके जीवन में कि जो आप अपने लाइफ में नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, आप अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे थे कोई भी सिचुएशन से. ठीक है, हो सकता है कि कोई ऐसा फ्रेंड आपके ग्रुप में रहा, ठीक है, और आपको धोखा दिया और बेसिकली आप उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए. ठीक है, और उसी कष्ट में आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे हो. यू आर फीलिंग गिल्टी कि कहीं ना कहीं पे उनके वजह से, ठीक है, आपको शर्मिंदगी महसूस होना पड़ा लोगों के सामने, फैमिली के सामने. शायद उसने आपको बोला था कि चलो एक न्यू स्टार्टअप किया जा सकता है, तो मुझे पैसा दे दे, फिर मैं सब कुछ अरेंजमेंट करवा दूंगा. ठीक है, तो बाद में वो मुकर गया. ठीक है, बाद में उसने पैसा लिया पर आपको शायद अभी तक लौटाया नहीं है. उस चीज़ से आप बाहर नहीं आ पा रहे थे एंड यू आर फीलिंग हेविली स्ट्रेस्ड. या ऐसा हो सकता है कि कोई आपको मतलब कमिटमेंट के नाम पर जस्ट एक्सप्लॉइट करता गया है और वो रुकने का जैसे नाम ही नहीं लिया और आप फिर भी उसके साथ अटैच्ड रहे. ठीक है, कमिटेड रहे, आप अपने तरफ से ईमानदार रहे हैं पर उसने अपनी तरफ से बेईमान रहे हैं. सो कहीं ना कहीं पे उस इंसान से या उस ग्रुप से आप मूव ऑन कर जाओगे. आप फाइनली डिसाइड कर लोगे कि इस तरह का ग्रुप में मुझे ना रहना है, ना इस तरह के इंसान से मुझे कोई नाता या रिश्ता रखना है. ठीक है, सो आई डू फाइंड कि जिसके क्वेश्चनेबल कैरेक्टर है, जिसके क्वेश्चनेबल मोटिव है, आप उनसे डेफिनेटली दूर रहोगे. एक नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ अ मिरेकल. जैसे लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं मिरेकल्स होते नहीं है, बट मिरेकल्स होते हैं. इवन द फेमस सेलिब्रिटीज़ हैव सेड कि बेस लेवल से उन्होंने कितना बड़ा ऊंचा स्थान में उन्होंने गए. सो ऑफ कोर्स मिरेकल्स हैपन. ठीक है, तो ऑफ कोर्स फ्रॉम ज़ीरो लेवल से लेके बहुत बड़े लेवल तक आप जा सकते हैं. उसके लिए पहले ही आपके पास वो मौका आ जाएगा. यहाँ पे आप अपने पैशन को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो. लोगों की कहना नहीं कि आप उस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करें, इस डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करें, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो आप ऐसे मौके का तलाश कर ही रहे थे एंड डेफिनेटली दैट अपॉर्चुनिटी विल बी नॉकिंग योर डोर. वो आपके दरवाजे को खटखटाएगा बिकॉज आपकी एज भी है. उस तरह का जो कंपटीशन है उसका एज जो है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन जो एज है उसके अंदर ही आप आ जाते हैं तो इजीली आप
मे बी उस तरह का एग्ज़ाम भी आप दे सकते हैं। अभी भी आपका एज लिमिट गया नहीं है उस एग्ज़ाम को देने के लिए, एंड डेफिनेटली यू आर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी। अचानक होगा, ऑल ऑफ अ सडन। शायद आप अभी कोई जगह पे जॉब कर रहे हैं, बट अचानक आप देखोगे कि इस जगह पे, देखिए, आप अभी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज अभी आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, भले ही आप यंग हैं। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ मे बी डिस्टेंस ट्रैवल, ओके, हो सकता है दूर, बट ऑन रोड हो सकता है, बाई कार, ओके, बाई एनी टाइप ऑफ व्हीकल यू विल बी ट्रैवलिंग, ठीक है। एंड मे बी बाई ट्रेन भी हो सकता है कि आपको लगे कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, इट्स बेटर टू टेक ट्रेन, ठीक है। बहुत सारी जो मुझे दिख रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभाओगे, एंड ऑफिस में जैसे आप निभाना नहीं चाहते थे क्योंकि आपको लगता था कि यू आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड फॉर योर वर्क, आप रिकॉग्निशन की तलाश में थे कि अप्रिशिएट तो कोई नहीं करता है मेरे काम को, पर आप देखोगे विद इन द नेक्स्ट 15 डेज चीज़ें प्रोग्रेस होना शुरू करेगा, ओके। बहुत सारे लोग मैं देख पा रही हूँ, देखो आसपास यहाँ पे इसको बोला जाता है, आई फॉरगॉट, दिस इज़ लाइक स्पेनोड्रॉन और समथिंग लाइक दैट। ये जो है ना गिरगिट, ये रंग बदलते रहता है, ये बहुत बड़ा गिरगिट है। सो मे भी आपके बॉस उस तरह से है जो कभी कभार आपको अच्छे बोलते हैं, फिर आपको हटा के किसी और को अच्छे बोल देते हैं, बिकॉज दे आर वेरी मच, यू कैन से ना, वेरी मच श्रूड, मैनिपुलेटिव, क्रूकेड पीपल। तो उस तरह के लोग तो आपको मिलेंगे, लेकिन आप अपने ही कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रहे हो, आपको कोई परवाह नहीं कि लोग क्या बोल रहे हैं, बट आप अपने आइडियाज़ को फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड बॉस के भी बॉस होते हैं, ऑफ कोर्स आपके काम जो है वो ऑब्जर्वेशन में आएगा एंड रिकॉग्नाइज्ड होंगे। आप अगर अभी बहुत सारे स्टडीज़ कर रहे हैं या कोई भी जगह पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू यू कैन से दैट आर्ट्स, एनी आर्ट फॉर्म ऑफ लाइक डांस, म्यूज़िक, एनी टाइप ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, उसमें आप लगातार कोशिश कर रहे हो, कम रेस्ट ले रहे हो, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है श्योर शॉट सक्सेस हो रहा है। आप ऐसे भी कंपनी में सिलेक्ट हो सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग अलग अलग कल्चर, बैकग्राउंड, लैंग्वेज में बात करते हो, लाइक ग्लोबलाइज्ड मल्टीनेशनल कंपनीज, जहाँ पे अलग अलग नेशन से लोग आते हैं काम करने के लिए जैसे हेडक्वार्टर्स होते हैं, राइट। सो आई डू फाइंड वर्किंग, यू माइट बी वर्किंग, या आपके पर्सन हो सकता है कि हेडक्वार्टर्स में काम करते हैं। हेडक्वार्टर्स मतलब मेन ऑफिस, लाइक ब्रांच। आई डू फाइंड लाइक आप किसी को जनरली माफ़ नहीं करना चाहते, बट किसी सिचुएशन पे आपको करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर सो मच इमोशनल। आप ऐसा मान ही नहीं सकते कि लोग ऐसा क्या कैसे कर सकते हैं आपके साथ। आप तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया, आप तो अपने ईमानदारी के साथ रहे हैं, पर लोग जानबूझ के आपकी जो अच्छाई है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, एंड दे हैव नॉट गिवन यू एनीथिंग इन रिटर्न। उन्होंने आपको वापस कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ लेते गए हैं, ठीक है। तो आपने भी जैसे ठान लिया कि लोगों को दिखाएंगे आप कि क्या है, उनकी जो पोजीशन है वो क्या है, आप करके दिखाओगे, एंड डेफिनेटली ये भी आप प्रूफ कर दोगे कि वो जो आपको कमज़ोर मानते थे, आप बिल्कुल कमज़ोर नहीं हैं, आपके अंदर है, ठीक है, वो ताकत, वो जज्बा, वो कॉन्फिडेंस लेवल, वो एंथुसियाज्म, वो पावर, इंटरनल पावर, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एक्सटर्नल पावर। आपके अंदर इंडिविजुअलिटी है, पर्सनालिटी तो सोसाइटी देती है, इंडिविजुअल थिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप लोगों को कॉपी नहीं कर रहे हैं, आप अपने ही यूनिक क्रिएटिविटी से लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं। मे बी बेस जो है वो सेम हो सकता है, म्यूज़िक हो सकता है, एक ही सॉन्ग हो सकता है, लेकिन एक ही सॉन्ग को किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अब सबको समझ में आया। डांस हो सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासिकल डांस वो हो सकता है, लेकिन क्लासिकल डांस में भी एक ही डांस में लोग अलग अलग परफॉर्म करते हैं, आपने देखा है, आपने जाना है, ओके। एक्टिंग बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ है, लेकिन एक ही रोल के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग परफॉर्म करते हैं, दैट इज़ देयर क्वालिटी। नाउ विद द 9 ऑफ कप्स आई डू थिंक सो दैट जैसे कुछ विशेस जो आपने ऑलरेडी सोच के रखा था, उसमें से 1-2 विश डेफिनेटली फुलफिल होंगे। सो आई डू फाइंड कि
यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए आ सकता है, जिसको पढ़ने के बाद आपको लग सकता है कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं था, ये हो जाएगा, ये तो मैंने कम्प्लीटली मेरे दिमाग से बाहर, आपके दिमाग से बाहर चला गया था वो चीज़। कब का बाद, 2 साल का बाद शायद आपके लिए रिस्पॉन्स आ रहा है कि येस इट इज़ डन। मे बी किसी किसी के लिए वीज़ा है, वो प्रोसेसिंग हो रहा था 2 साल पहले, बट आप देखोगे कि वो जाके एक नेक्स्ट लेवल तक जा रहा है। ओके, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग फॉर यू एंड मे बी इस दौरान नेक्स्ट 15 डेज़ में आपके पार्टनर, आपके पेरेंट्स भी, आपके भाई बहन भी आपका काफ़ी साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोटिवेटिंग फैक्टर बहुत ज़्यादा है, इंस्पिरेशन आपको मिल रहा है किसी से भी। आप शायद किसी के स्टोरीज़, ऑटोबायोग्राफीज़ देख रहे हो, उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को हैंडल किया है और कितना तक ऊंचाई उन्होंने छुआ है। हाइबरनेशन एंड रीजनरेशन, ओके, जॉय एंड डिलाइट, वी डू हैव ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स। आप बहुत ज़्यादा थैंक्स अदा करते हो यूनिवर्स को और किसी को भी जो टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस, हंसी खुशी दिन आपकी जाएगी। हर दिन समान नहीं होता है, ये भी आपको पता करना है। हर दिन कभी कभार यही दुनिया है, हमें ना कभी कभार बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिल जाती है और किस दिन ऐसा होता है कि हमको खाना खाने का भी मन नहीं होता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि with I do find going for a date, we're going for a lunch date or dinner date with someone, maybe picnic, but I don't think so it's picnic. maybe आप अपने पार्टनर के साथ, maybe बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके साथ आप बाहर जा रहे हो, मज़े कर रहे हो, यू आर प्लेइंग राइट। ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे वातावरण जो है बहुत ज़्यादा मतलब एकदम नेचुरल सा, वहाँ पे कोई आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं हैं। और एंड जैसे खेल कूद, आप अपने पेट्स के साथ बहुत ज़्यादा खेल कूद कर रहे हैं और हमेशा एक कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे यहाँ पे हमेशा ही ऐसा लग रहा है जैसे विद द 9 ऑफ कप्स, ठीक है, एक विश फुलफिलमेंट तो यहाँ पे था ही, उसके साथ साथ ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स। आप क्यों अदा कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स को? बिकॉज आपको लग रहा है कि आप जो डिज़र्व करते थे वही आपको मिल रहा है एंड दिस इज़ द फॉर्म ऑफ अ फ्लावर बुके। तितलियाँ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत बार आपके जीवन में ऐसा हुआ है जो जब आपने सोचा है कुछ उल्टा ही हुआ है, बट धीरे धीरे आप देखोगे कि वो चीज़ों से भी आपने बहुत कुछ सीखा और आगे बढ़े और वो चीज़ आपको और स्ट्रॉन्ग करता गया और मजबूत करता गया। फ्रॉम अ सॉफ्ट कॉटन कैंडी टू अ स्टील बॉल, वो आप बने हों। एंड कुछ चीज़ें हैं जो हिम्मत करके करना पड़ता है और वो चीज़ में आपका एंट्री होगा। मैं भी बहुत सारे लोगों का हो सकता है, मिलिट्री, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, जहाँ पे लोग ज्वाइन करने से भी डरते हैं बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज अ लाइफ रिस्क। कुछ ऐसे सिचुएशंस पे भी आप उस लेवल को क्रॉस करोगे। ओके, एंड आई डू फाइंड बहुत समय के बाद आपको ऐसा मौका ज़रूर मिलेगा थोड़ा आराम फरमाने का। मे बी आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे, हॉलीडेज़ नहीं ले रहे थे, सो इट विल बी वेरी मच ईजियर फॉर यू टू रिजूविनेट। बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा बातचीत हुआ है किसी के साथ, आर्गूमेंट्स हुए हैं, ठीक है, आपने छोड़ दिया है वो सिचुएशन को, ठीक है छोड़ो। उसके बाद क्या होता है ना, जब हम भारी मात्रा में किसी बात को लेकर अपसेट रहते हैं, ठीक है, तो हमें और भी नींद आता है। तो जस्ट कंप्लीट योर स्लीप एंड गेट अप फ्रॉम योर स्लीप। और आगे अगर अभी भी आप सो रहे हैं तो जागिए, जागो ग्राहक जागो, उस तरह से बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन। नेक्स्ट 15 डेज़ में आप अवेयर होने वाले हैं कि नहीं ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो ये सही, मुझे तो जागृत होना ही पड़ेगा। सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। सोल पर्पस के ऊपर आप काम कर रहे हो, मिशन जो कंप्लीट आप करोगे, ठीक है। पास्ट में हुआ है बहुत बार कि लोगों ने आपको हंसाया है, लोगों ने आपको रुलाया भी है, लेकिन वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट 15 डेज़ में आप रियलाइज़ करोगे कि लोग आपका ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं। वो हंसाएंगे, वो खुश रहेंगे तो आप खुश रहोगे, वो आपको दुखी करेंगे तो आप दुखी हो जाओगे।
नेक्स्ट 15 डेज़ में आप ये रियलाइज़ करोगे कि नहीं, उस तरह से मुझे जीना नहीं है, मुझे अपने लिए जीना है, ठीक है। आई नीड टू लिव फॉर माई सेल्फ, आई नीड टू बी माई सेल्फ ओनली। लोगों के रिमार्क्स से आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, आप क्रिटिसिज्म को सहन नहीं कर पाते हैं। हो सकता है आप काफ़ी इमोशनल है इसलिए, बट लोगों का परवाह अगर आप हर दिन करना स्टार्ट करें तो आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी नहीं आ सकता, क्योंकि लोग वैसे ही होंगे, आप कहीं पे भी जाओगे वैसे ही होंगे वो, ठीक है। बिकॉज एवरीवन नाउअडेज क्या है ना, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले तो सती युग था। अभी क्या है, सब कुछ शॉर्टेज हो रहा है, फंड्स का बोलो, स्पेस का बोलो, आप जॉब वैकेंसीज़ का बोलो, तो एवरीवेयर देयर इज़ इम्बैलेंस। इट्स नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। सो यहाँ पे जेलसियाँ होना, ठीक है, घमंड हो जाना, अननेसेसरली शो ऑफ करना, ये सब लगा हुआ रहेगा। लेकिन आप किसी की वजह से अपने ऊपर इम्पैक्ट आने मत देना, ठीक है। दैट इज़ अ गाइडेंस टू यू। सो देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज में आप शायद ब्लू कलर, रेड, पिंक, पर्पल, इस तरह का कलर्स आप पहनते हैं बहुत ज़्यादा, या आप पहने हुए हैं इस दौरान। नेक्स्ट 15 डेज़ में देखो, यू आर वेरी इमोशनल, आई टोल्ड यू ना, इमोशनल सिचुएशन से आप जा सकते हैं, एंड कोई आपको स्टॉक कर रहा है या आपको बारीकी से किसी को जज करने चाहिए बिफोर यू मेक देम योर लाइफ पार्टनर और वेरी क्लोज फ्रेंड। किसी को अपना बनाने से पहले, किसी को बहुत अच्छे खासे दोस्त बनाने से पहले आपको जज करना चाहिए। यहाँ पे रिलीफ आपको मिल जाएगा बहुत सारी सिचुएशन से। जब तक प्लग ऑन नहीं होता तब तक फ़ैन भी ऑन नहीं होता। आजकल भले ही रिमोट आए बट प्लग तो ऑन करना ही ना आपको। यस, यू नीड टू वर्क ऑन, बेसिकली आप बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं अपने भाग्य के ऊपर, लेकिन आप कार्य नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट 15 डेज़ में प्लीज़ आपके पास जो मौका है उसके बाद तुरंत एक्शन लो, ठीक है। मौके को गवाओ मत, अगर आ रहा है उसके पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। हो सकता है कि आपको डेडलाइन मिल जाए कि उस दौरान एग्ज़ाम होगा, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, वो सब करो। आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, करो, वो मौके को जाने मत दो। एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड समथिंग वेरी मच फेस्टिव, लाइक आपके घर में कुछ ओकेशंस हो सकते हैं, खाना पीना, मौज मस्ती, ये तो मैंने आपको बोल ही दिया है। या आप बाहर जा सकते हो आउटडोर्स फॉर एन्जॉयमेंट, ओके। मे भी कुछ लोग सोच रहे हैं आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज देने का, जैसे होम सर्विसेज, उस तरह से कुछ हो सकता है। फूड फॉर यू कैन से बर्थडेज, लाइक जैसे बनाते हैं लोग उस तरह से। आई डू फाइंड लाइक दैट, आई डू फाइंड कि आप इतना खुश होंगे ना कुछ चीज़ों को पाने के बाद। एंड आई डू फाइंड हर एक में यहाँ पे आज ना कैट्स ही कैट्स है, यहाँ पे हर एक जगह पे सिर्फ एक डॉग है। सो आई डू फाइंड यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर स्पिरिचुअल एंड सेंसिटिव ऑल्सो, एंड ऑल्सो यू कैन से साइकिक डे बाई डे। आपके अंदर वो ऑटोमेटिकली वो सिक्स सेंस काम कर रहा है, एक सेंसर की तरह, जहाँ पे आपको अलर्ट आप अपने आप हो रहे हो, कोई और नहीं बोल रहा है आपको कि नहीं इस सिचुएशन मुझे जाना नहीं चाहिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, इस सिचुएशन में मुझे जाना चाहिए तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाभ होगा। यहाँ पे ना क्रिस्टल क्लियर होते जा रहा है बहुत कुछ चीज़, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ें एकदम आपके सामने आ रहे हैं, राइट। एंड कुछ सपने आपको दिख सकता है, पर्पल कलर बटरफ्लाई, ब्लू एंड पिंक या येलो बटरफ्लाइज आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। एंड मे बी यू सी इन योर ड्रीम्स दैट आप बहुत ज़्यादा पार्टी कर रहे हो, ये भी दिख सकता है आपको। अगर आप देख रहे हो पार्टीज़ है, सो डेफिनेटली आप मान लेना कि यहाँ पे कुछ ना कुछ खुशी का मौका तो ज़रूर आएगा। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot's Expert Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself. Bye.